यहाँ हमारी पढ़ाई लिखाई हुई, उसके बाद जहाँ से आप भी पढ़े हैं वहाँ भी जी पढ़ने के लिए गए। जिस जगह ने हमें बनाया। आपने जो पूछा कि दोनों में किसको मुफीद पाते हैं, एक ना कहावत है, अब इसको दूसरे तरीके से लोग ले सकते हैं, नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा क्या, और बड़ी ईमानदारी से बात हम आपको कह रहे हैं और आपको कह सकते हैं। जी जेएनयू में पढ़ते हुए ना आपने कभी सोचा होगा कि आप पत्रकार बनेंगे, वैसे ही ना हमने सोचा था कि हम नेता बनेंगे। तो वो अंग्रेजी का एक फ्रेज है ना, बेगर्स कांट बी चूजर। जब ये हमारा कैरियर ही नहीं है पॉलिटिक्स, हमको ये पाथ ही लाइफ में नहीं लेना था, तो ऑब्वियसली इसको लेकर के कोई एम्बिशन भी पहले से नहीं थी, कोई महत्वाकांक्षा भी नहीं थी। जब आ गए जीवन यात्रा सतत प्रक्रिया में यहाँ पहुँच गए हैं, तो ईमानदारी से मैं हमेशा राजनीति में जनता के पक्ष से बोलता हूँ। तो जनता जिनका चुनाव सीधे तौर पे करे उसको ही मुफीद पाता हूँ, लोकप्रिय सदन को, और जिसके लिए उपयुक्त शब्द है निचला सदन। और हमारे पिताजी अक्सर बातचीत में कहते थे कि, क्या नाम था आपके पिताजी का? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जी। तो अब वो नहीं रहे जी। हाँ, मैं जेल से छूट के आया था, उसी साल उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उनकी राजनीतिक टीका टिप्पणी जो है हम सुनते रहते हैं, और अब चूंकि राजनीति में आ गए हैं तो कभी कभी उनकी टीका टिप्पणी याद आती है। जैसे कभी स्क्वाड आगे हो और पीछे से चल रहे हो और वो अगर हूटर बजाए तो मुझे अपने पिताजी की टिप्पणी याद आ जाती है अक्सर। तो मैं कहता हूँ कि बोलो हूटर बंद कर देगा। तो क्यों ही हूटर, मेरा घर जो है ना सड़क के किनारे है, सड़क बोल रहा हूँ, बिहारी एक्सेंट है हमारा, वो जो है NH-31 और 28 है, वहाँ पे 0 माइल है वो, वहीं पे वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करते थे, कभी ड्राइवरी कर लिया। तो अक्सर चाय की दुकान पे बैठे होते थे, किसी कारणवश सब्जी लाने के लिए या खाना पहुंचाने के लिए कभी गए पिताजी के पास, और कोई नेता यदि गुजरा हूटर बजाते हुए, तो मेरे पिताजी अक्सर कहते थे कोई चोर जा रहा है और हूटर बजा करके बता रहा है कि हम जा रहे हैं। अरे बाप रे, तीखी टिप्पणी करते थे। वैसे ही मेरे पिताजी जो है निचले सदन को मानते थे कि ये ज़्यादा शुद्ध सदन है, क्योंकि जनता सीधे वोट देती है और चुनती है। हालांकि बाद में राजनीति विज्ञान पढ़ा यूपीएससी के तैयारी के दौरान, तो समझा कि दोनों ही सदन की उपयोगिता है। अगर उसकी उपयोगिता नहीं होती तो जो है वो एग्जिस्टेंस उसका क्यों होता, उसका अस्तित्व ही क्यों होता। तो मेरे मन में तब से जो है ये बात है बैठी हुई कि जनता सीधे तौर पे अगर आपको चुनती है तो लोकतंत्र में ये सबसे बड़ी लेजिटिमेट बात है, सबसे बड़ी लेजिटिमेसी है। लेकिन उनको भी जनता ही चुनती है, इनडायरेक्टली चुनती है, और उनका भी बड़ा रोल है। तो मुफीद मैं पाता हूँ चुनकर जाने की जो प्रक्रिया है उसको, और इसीलिए जब मुझे चुनाव लड़ने का मौका दिया दोनों ही पार्टी ने, 19 में सीपीआई ने और 24 में कांग्रेस पार्टी ने, तो मैं चुनाव लड़ा। अक्सर मुझे लोग सवाल पूछते हैं कि आप विधानसभा क्यों नहीं लड़ते हैं। उसको लेकर के मेरी राय ये है कि नेता जो होते हैं उनकी कई जिम्मेवारियां होती हैं, वो सिर्फ जो है खुद ही सदन में पहुंच जाएं, यही जो है एक महत्वाकांक्षा उनको नहीं रखनी चाहिए, दूसरी जिम्मेवारियां भी निभानी चाहिए। तो जब भी पार्टी चुनाव लड़ाती है तो मैं चुनाव लड़ता हूँ, लेकिन इसके साथ यह बात मेरे दिमाग में, मेरे जहन में बहुत गहराई से बैठा हुआ है कि राजनीति चूंकि एक कलेक्टिव वर्क है, तो आपके चॉइस से हमेशा हर चीज़ नहीं होगी। आपको जिम्मेवारी जो मिलेगी उसका निर्वहन करना पड़ेगा। और मेरी पॉलिटिकल ट्रेनिंग में एक बात मैंने सीखी है, पिताजी से नहीं, अपने छात्र राजनीति के दौर में, कि कोई भी संगठन में डिसीजन मेकिंग जो है वो कलेक्टिव होना चाहिए। डिसीजन जब हो जाए तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिविजुअल होती है, और फिर उसका कलेक्टिव रिव्यू होना चाहिए, तभी एक संगठन स्मूथ तरीके से चलेगा। मतलब सामूहिक निर्णय, व्यक्तिगत जिम्मेवारी, और फिर सामूहिक उसका परीक्षण, समीक्षा, तभी जाकर के संगठन सही तरीके से काम करेगा। और उसी रूप में हम राजनीति में अपना योगदान देना चाहते हैं। मेरी इच्छा रहती है कि जो काम मिले हम उसको कर दें। हम कितना मुफीद पाते हैं कई बार ये बात ज़रूरी नहीं होती है, लेकिन अगर आप बचपन की जहनियत की बात करें तो चुनकर जाना ज़्यादा मुफीद लगता है मुझे।